मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर और खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। गुलामों को बिठाए ऊंट पर और खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। हम ऐसा रहनुमा रखते हैं वो सुल्तान रखते हैं। और बता रहे थे हजरत कि तेरे किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं, जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार नहीं। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह, और तलब कर कहें सुभान अल्लाह। जिसमें जितनी आवाज है अपनी आवाज के साथ बोले जरा सुभान अल्लाह। तेरे किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं, जंग भी जीत ली और हाथ में तलवार नहीं। वज़्मे सरकार में तुम चाहे जिधर से आओ, ये वो जन्नत है जिसकी कोई दीवार नहीं। ये वो जन्नत है जिसकी कोई दीवार नहीं। और जब से सरकार की महफिल का तबर्रुक खाया, एक बच्चा भी मेरी नस्ल का बीमार नहीं, एक बच्चा भी मेरी नस्ल का बीमार नहीं। हजरात, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आइए बिला किसी ताखीर के आज के इस प्रोग्राम के खुसूसी शायर मुल्क हिंदुस्तान, शहनशाही तरन्नुम, मालिक की तरन्नुम, मोहतरम भाई अकीलुर रहमान महमूदपुरी की आमद हो रही है। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी उन्हें बहुत अच्छा सुनते हैं। कुछ कुर्सियां आगे खाली हैं, जो भाई पीछे खड़े हैं वो चाहें तो आके बैठ भी सकते हैं। अगर इस लिहाज से खड़े हों कि जो बैठने जगह नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे कुर्सियां खाली हैं। अगर आप चाहें, आपको कोई जहमत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो आप आगे आ जाइए, आगे आकर के बैठ जाइए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आप खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। चूंकि कुर्सियां खाली नहीं होती तो कोई बात नहीं थी। आ जाइए, एक शेर कह दूं, उनका दीवाना बन के आ जाओ, खुल्द की वादियों में खो जाओ, प्यार से मैं तुम्हें बुलाता हूं, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ। अगर नहीं आओगे तो चाय वाले फिर आ रहे हैं। आ ही गए हैं। हाँ, और तो जरा हाथ उठाकर नबी का झंडा परचम में अपार लहरा कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसाला, बस लगे आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, चश्मे दस्तार बंदी, नारे हैदरी। ऐसे जैसे मैंने बताया था, रोकना पड़ता है, समझा। इतनी पाबंदियों के बाद ये हाल है, समझा। शायर अहले सुन्नत मोहतरम भाई अकीलुर रहमान साहब के बिला यहाँ बैठे हैं, बस उन्हीं को पढ़ना है। उनके बाद खतीब मुल्क हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब के बिला आएंगे। उनका खिताब हमें और आपको सिमात करना है। औलादे रसूल नबीरे कुतुब आदम पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अशाह अलहाज हुजूर सैयद डॉक्टर नासिर मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया व कुद्सिया की भी आमद बहुत जल्द हो जाएगी। शेख तरीक़त हुजूर सैयद वसीम मियां साहिब क़िबला, उनकी भी आमद कुछ ही देर के बाद में होने वाली है। लमा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहिब क़िबला वो भी तशरीफ़ लाएंगे। सारा मजमा मोहब्बतों के साथ एक मरतबा और कह दे या रसूल अल्लाह, और तलब कर कह दे जरा या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ लें, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते जाएंगे। नात गोई कोई भी हमसे छुड़ा सकता नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। हजरात, ये थे शायर अहले सुन्नत मोहतरम भाई रिहान रज़ा कमाली साहिब क़िबला, जो बड़े अच्छे अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। और अभी आपने देखा नारों की झनकार खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम नाशरी मुतलकी आला हजरत पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला मौज़्ज़मी मंजरी खानकाए मुज़्ज़मिया जिन्हट शरीफ के जलवे
हमारी और आपकी निगाहों के सामने मौजूद हैं। आप अपने माथे की आंखों से हजरत के रुख ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए और अपने माथे की आंखों की रोशनी में इजाफा कीजिए। साथ ही साथ शायर मुल्क हिंदुस्तान, शहनशाही तरन्नुम, बादशाही तरन्नुम, मालिक की तरन्नुम, मोहतरम भाई अकीलुर रहमान साहिब क़िबला महमूदपुरी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़माने से आप उनको सुनते हुए आए हैं। ये दो ऐसे चहीते शायर हैं हमारी मजहूली के लिए कि जब जब जलसा होता है तो हमारा नंबर तो बाद में आता है, पहले हमारे गांव की आवाज़ होती है कि अगर शायर बुलाया जाए तो अकीलुर रहमान को बुलाया जाए। ये मोहब्बतें हैं गांव वालों की, अल्लाह सलामत रखे। और भाई अकीलुर रहमान भी इतना प्यार करते हैं कि जब जब कोई मौका आता है तो फौरन लब्बैक कहकर हाजिर हो जाते हैं। साथ ही साथ आपने देखा औलाद रसूल नबी कुतुब आदम, अच्छा इनका कहना क्या है, ये तो गांव ही इनके अब्बा का है। अरे भाई जोर से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है कि ना? हाँ, सब अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पीर तरीक़त सईद नासरी में साहिब क़िबला के मुरीद हैं और उनसे मोहब्बत और अकीदत रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं के शहजादे हमारी निगाहों के सामने तशरीफ फरमा हैं। जब से हजरत जामे अजहर मिस्र से आए हैं उस वक्त से लेकर आज तक जितने भी जलसे हो रहे हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हर जलसे में हजरत का खिताब हो रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए। लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला हमारे बीच तशरीफ फरमा है। वहीं पर आप देख रहे हैं एक और आपने देखा होगा, एक जगह हम जलसे में गए थे तो मौलाना अकीलुर रहमान साहब, तो लोगों ने कहा, एक साहब आके बोले मौलाना हमारा भी तारुफ करा देना। चूंकि मैं नकीब हूं तो निजामत करने वाले का काम होता है लोगों का तारुफ कराना। तो मैंने कहा ठीक है भाई करा देंगे, आप अपना नाम बताइए। तो उन्होंने कहा था कि मेरा नाम नारे हिंदुस्तान मौलाना इमरान, ये नाम है। मैंने कहा यार तो नारे खतीब हिंदुस्तान तो बहुत सुने, शायर हिंदुस्तान भी तो बहुत सुने, लेकिन नारे हिंदुस्तान भी मौजूद है। तो हाँ, तो उसी में का एक शख्स यहाँ पर भी हाजिर है, मोहतरम नईम भाई जो अजीतपुर रामपुर से तशरीफ रखते हैं, समझे? हाँ, ये नारे हिंदुस्तान है। ये जब नारा लगाते हैं तो फिर महफिल में चार चांद लग जाते हैं कि ना। इन्हें रोकना पड़ता है, आपने देखा होगा वीडियो में इन्हें रोकना पड़ता है, समझे? हाँ, तो ये वो यहाँ पर हाजिर हैं, इनके नारे भी आपको सिमात करने हैं, लिहाजा तमाम लोग महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मुस्कुराकर सारा मजमा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। इतनी खामोशी से नहीं, बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। देखिए आप बोलकर दिखाएं ताकि हमारे आने वाले मेहमानों को लगे कि यार ये लोग जब गांव के आदमी से इतना प्यार करते हैं तो फिर आने वाले मेहमान से कितना प्यार करते होंगे। सारा मजमा दोनों हाथों को उठाए, बुलंद आवाज से बोले जरा या रसूल अल्लाह। लहराएं, झंडा बनाए, लहरा कर कहते हैं लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। जमाने से मुसलसल दर्द का एहसास मिलता है, जमाने से मुसलसल दर्द का एहसास मिलता है। दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। सूफी सुनव्वर हुसैन साहब, आपको स्टेज पर आके बैठना चाहिए। आप खानका आलिया हजरत भूरे शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हैं, आप यहाँ आकर के बैठिए। मौलाना कौसर साहब को भी मैंने महफिल में देखा था, वो भी यहाँ आकर बैठे। जितने हमारे हुफ्फाज कुर्रा उलमा हैं वो सब स्टेज पर आकर के बैठ जाएं। मुस्कुराकर सारा मजमा हाथों को उठाकर कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जमाने से मुसलसल दर्द का एहसास मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। नबी की नात क्या है, नबी की नात क्या है हजरत हसन से पूछो। नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। समंदर सामने हो तो कतरे मुस्कुराते हैं, गुलामा ने शहे बता के चेहरे मुस्कुराते हैं। समंदर सामने होता है तो कतरे मुस्कुराते हैं, गुलामा ने शहे बता के चेहरे मुस्कुराते हैं। और पढ़ा करता है जब कोई मेरे सरकार की नाते, फरिश्ते नाज करते हैं जन्नत मुस्कुराती है। सारा मजमा हाथों को उठाकर बोले जरा या रसूल अल्लाह। और तरफ पर एक मर्तबा और कह दे जरा या रसूल अल्लाह। बस एक शेर और सुन ले, बहुत मशहूर जमाना शेर है, ये मझोली है, पूरा गांव पढ़ता है कि शमशो कमर में आपका जलवा दिखाई दे। अब्दुल वाहिद साहब जो हमारे इस मदरसे के मुतवल्ली हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, सज्जन भाई पढ़ते हैं, तमाम लोग इसको पढ़ते हैं। एक शेर मेरी जबानी भी सुन ले कि शमशो कमर में आपका जलवा दिखाई दे, गर्दन वही झुके जहां काबा दिखाई दे। सुभान अल्लाह। जो कमर में आपका जलवा दिखाई दे, गर्दन वही झुके जहां काबा दिखाई दे। दीवाना उनके इश्क में कहता है बार बार, मुझको कदम कदम पर मदीना दिखाई दे, मुझको कदम कदम पर मदीना दिखाई दे।